लर्निंग के दौरान उन्हें फोकस करें, उनके ऊपर असाइनमेंट्स बनाएं, उनके ऊपर काम करें, तभी आपको फायदा होगा ना। अदरवाइज तो आपको ऐसे आपको सारा टूल आता हो, इलिस्ट्रेटर पूरे का पूरा आता हो, ठीक है, मतलब पूरे ग्राफिक्स आती हो, सारी ग्राफिक्स आती हो, लेकिन जब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ग्राफिक्स की बात करे तो आपको नहीं लगे, नहीं लगनी चाहिए। जब डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से डिज़ाइनिंग की कोई भी बात लगे तो आपने उसे एक्सप्लोर किया हो, अच्छा खासा एक्सप्लोर किया हो, फिर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, ये कोई ऐसे नहीं होता कि इन्होंने बहुत सारे टूल्स किए होते हैं, इन्होंने टूल को सिर्फ अपने लिए अंडरस्टैंड किया होता है, आप समझ लो 25 से 30% बस, और उसके बाद ये डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं, मतलब सीखते नहीं रहते हैं, काम शुरू कर देते हैं। तो आपको ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग काम की तरफ अब आएँ, और काम के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले अपनी स्किल हो ना, आपके पास कोई स्किल हो तो फिर है ना, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर तो नहीं। वो जो आजकल एनिमेटेड वीडियोस है उसका बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, तो वो ग्राफिक्स में सीखते हैं आप लोग के नहीं? क्या मतलब कोर्स में करते हो कि नहीं, वो एनिमेटेड वीडियोस पे काम करते हैं कि नहीं? ओके, जिफ्स बनानी तो आती है ना, एनिमेटेड जिफ बनानी तो आती है, मतलब पिक्टोरियल तस्वीरें होती हैं और उनको एनिमेशन देती होती है, जो वो बनानी आती है। इसका भी बहुत ज़्यादा बिजनेस है ऑनलाइन, फेसबुक के पेज डिज़ाइंस का भी बहुत सारा बिजनेस है, इंस्टाग्राम की पोस्ट का भी बहुत सारा बिजनेस है, मतलब डिज़ाइनिंग का ऑनलाइन बहुत काम है। तो लेकिन आप अपना माइंड थोड़ा सा सीरियस रखेंगे ना, मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे सीरियस माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स कम नज़र आते हैं। मतलब सब लोग ऐसे हैं जो जिनकी जो मतलब इंटेंशन कोर्स करना है, मतलब इंटेंशन कोर्स करना नहीं होनी चाहिए ना, कोर्स तो कर ही रहे हो यार, कोर्स ही तो करोगे तो सीखोगे ना। इंटेंशन होनी चाहिए कि हमने कोई काम करना है। जब आप काम की इंटेंशन से कोई कोर्स करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। तो कोर्स की इंटेंशन से कोर्स करोगे तो आज आखिरी दिन है फिर, है ना, आज मिठाई शिठाई खाते और छुट्टी। मैंने कहा कोर्स तो खत्म हो गया, मैंने कहा कोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन काम करने की होगी तो फिर फायदा होगा आपको। अगर आपकी इंटेंशन काम करने की नहीं है तो आपका गोल तो अचीव हो गया आज की तारीख में। जो गोल आपको चाहिए था वो आपने आए इधर पूरे दिन पूरे किए, कुछ लोगों ने एंजॉय भी किया, मतलब आप तो माशाल्लाह पूरे कोर्स बाहर ही गुजार कर आए हो, है ना, तो मतलब आप बाहर गुजार आए हैं कोर्स, तो मतलब लेकिन ये है कि आज आखिरी दिन बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब कोर्स को वाइंड अप करें आप, अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। तो ये इंटेंशन नहीं, इंटेंशन हो कि यार हमने जो कुछ किया है इसको एक्सप्लोर करें, मतलब कोई भी चीज़ सीखें, कुछ भी सीखें भाई, कहीं से भी सीखें, चाहे पीक सोल्यूशन से सीखें या कहीं से सीखें, कहीं से भी सीखें, इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमने अब काम करना है। अभी भी आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि यार अभी भी हमने जो 50%, 30%, 70% जितना भी सीख लिया है, अब हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। ज़रूरी तो नहीं है कि एकदम ही बहुत बेहतर हो, एकदम ही बहुत अच्छा हो, कुछ कुछ तो होना शुरू हो जाएगा, हल्का फुल्का सा तो आएगा। चलो कोई बिजनेस नहीं देगा आपको, बिजनेस बेशक ना मिले, अटेम्प्ट तो होगी ना बिजनेस लेने की, कम से कम अटेम्प्ट तो करनी शुरू कर देना। आपको ये तो पता लगे कि आपको बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा और दूसरे को बिजनेस क्यों मिलने लगा हुआ, इतना तो पता लग ही जाएगा जब आप किसी से बार्गेन कर रहे होगे तो, ठीक है। हाँ देख लें वीडियो, बिल्कुल देखें, सबको पता है कि रिकॉर्डिंग्स होती है लेक्चर पे। हाँ जो लोग नहीं थे वो फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स देखो, और अभी वाले ना देखो, पहले भी 2-3 बैचेस कंप्लीट हुए हैं, 2-3 इधर कंप्लीट हुए हैं, 2-3 लोअर माल पे कंप्लीट हुए हैं, उनके लेसन्स भी उधर पड़े होंगे, तो उधर से भी देखें, ठीक है। इसी तरह जब मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो उधर लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना पूरे डिजिटल मार्केटिंग के। अब जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें तो एडवर्टाइज करना है ना अपने आप को, कम से कम वो सोशल मीडिया वाला मॉड्यूल वहाँ से सुन लो, लेक्चर। आ जाओ आगे, आ जाओ, बिजनेसमैन तुम हो यार, आ जाओ फिर आगे आ जाओ, बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तुम भी बिजनेसमैन हो, दो बिजनेसमैन को इकट्ठे बैठना चाहिए। नहीं वो तंग कर रहे थे, यहाँ हो रहे थे, अब ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, मैंने कहा अगर आप कोर्स में अभी टाइम नहीं है, आप फेसबुक के कम से कम लेक्चर्स देख लें कि फेसबुक की एड्स कैसे बनती हैं, ताकि आप अपनी स्किल को तो सेल कर सको ना, उधर से लेक्चर सुनो और अपनी स्किल को सेल करो, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल सेल करोगे तो ही कोई फायदा होगा, अदरवाइज तो जितने मर्जी सर्टिफिकेट लेते जाओ, रखते जाएं, एंड पे फिर ये भी नतीजा ये भी निकल रहा होता है कि भाई कॉलेजेस में तो सर्टिफिकेट ऐसे ही होते हैं, बस सर्टिफिकेट की हद तक होते हैं, बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। असल काम तो बंदा किसी
ऑफिस में जाकर सीखता है, दुकान पे जाकर सीखता है, लेकिन ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हैं उस चीज़ के ऊपर। सर एक और बात है सर, आप जब डिजिटल मार्केटिंग की देते हैं क्लास, सर आप उसकी वीडियो बनाते हैं कि नहीं? सबकी है, मैं ये कह रहा हूँ चैनल पर जाएं, पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीटेड कोर्सेज भी पड़े होंगे और ऑन द वे जो चल रहे हैं वो कोर्सेज भी होंगे, इस वक्त जो चल रहे हैं वो भी होंगे। हाँ, प्ले लिस्ट अलहदा बनी होगी, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से होगी। आप चाहें ना एक्सपोज करें क्या क्या पड़ा हुआ चैनल के ऊपर ना, ठीक है। अब मतलब कई स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर वीडियो लगा दी है क्या, मतलब ये क्या वाला क्वेश्चन तो नहीं ना करना चाहिए, मतलब क्या वाला, हाँ कंफर्म होकर उन्हें पता हो कि नहीं लगी तो कहें सर वीडियो नहीं लगी। अब जो क्या वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ये तो इन्हें खुद जाकर देखना चाहिए ना कि क्या लगी है कि नहीं लगी है। मतलब इतना, मतलब ये सीखने के तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सीखने के तरीके हैं। अगर हम इतने ज़्यादा होंगे, कोई बंदा हमारी फिंगर पकड़े और बस इधर से उधर दरवाजे से रास्ते से बाहर छोड़ कर आए हमें, हम कभी भी नहीं सीख सकते। खुद से हमें कुछ करना है, ठीक है। अगर आप खुद कुछ नहीं करते फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई देखा, खुद देखने की आदत डालें, चीज़ों को खुद समझने की आदत डालें। अगर आप चीज़ों को खुद समझने की आदत डालेंगे तो फिर आपको, ये मैंने यहाँ पर शायद एक ऐप किया हुआ है, उधर कोड आया होगा, ऑथेंटिकेटर का किस किस को पता है? आपको तो पता ही है, और किसको पता है गूगल ऑथेंटिकेटर का? ये बैकअप कोड्स जो हम लेते हैं ना, एक तो गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैकअप कोड्स वाला फॉर्मेट ज़रूर लें जिसमें वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे देता है, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर तो मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है ना हमने। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू बना, कोई मेरा मोबाइल ही रीसेट हो गया तो ऑथेंटिकेटर भी गया, ऑथेंटिकेटर गया, और जब मैंने नया ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करूँगा तो ये रीस्टोर नहीं करता, फिर नए सिरे से सारा काम शुरू होगा, तो आप फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए गूगल ऑथेंटिकेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो साथ बैकअप कोड यूज़ करें। बैकअप कोड का क्या मतलब है कि जब हम 2 फैक्टर वेरिफिकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं तो उसमें एक वेरिफिकेशन SMS की होती है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में एक ऐप की होती है जिसे मैं कह रहा हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर, और एक होती है बैकअप कोड्स की, कि भाई कोड्स अपने पास सेव करके रख लो। नंबर ऑफ कोड्स दे देता है, कहता है अगर आप कभी फंस जाए तो इनमें से कोई भी एक ट्राई कर लो। और एक USB की ऑप्शन होती है जिसमें वो USB को आपकी प्रोटेक्शन के लिए बना लेता है, लेकिन वो अगर आपके पास एक फ्री USB हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बैकअप कोड अपने पास डाउनलोड करके रख लें, फिर साथ गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करें, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन यूज़ करें, आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ करने लगे थे, अपवर्क का मैंने पिछली क्लास में भी कुछ हल्का फुल्का सा आपको नॉलेज भी दिया था कि अपवर्क क्या चीज़ है। अपवर्क भी हमारे पास बिल्कुल फाइवर की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, इस पर जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएं। और जब आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है कि भाई किस फील्ड के बंदे हो आप, पूछ रहा होता है आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब कुछ पूछ रहा होता है ना, आजकल क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो कि कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब का कितना एक्सपीरियंस है, अपनी पिक्चर लगाई हुई है। तो क्या हुआ, बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल है वो आपका CV है, आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो आपका CV है। इवन कई लोग स्टूडेंट्स की जो CVs लेते हैं ना वो लिंक्डइन से ही ले लेते हैं, लिंक्डइन पर जाकर उनके लिंक्डइन की प्रोफाइल को डाउनलोड करते हैं तो उन्हीं का CV उनके पास आ जाता है, जो जॉब्स के लिए आ रहा होता है, जहाँ लिंक्डइन से जॉब्स लेते हैं। इसी तरह जब हम अपवर्क यूज़ करेंगे, अपवर्क जब आप प्रोफाइल बनाओगे, साइन अप करोगे, तो वो जब प्रोफाइल के लिए कहेगा ना प्रोफाइल बना लो, तो वो आपको कहेगा कि अपना CV अपलोड कर दो या लिंक्डइन की प्रोफाइल अपलोड कर दो। जैसे ही आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अपलोड कर दोगे, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपने अपना CV बनाया होगा वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और मैनुअल भी सारा डाटा इसमें फीड कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए। अब फर्क क्या है यहाँ पर और वहाँ, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सेलर था, यहाँ पर बायर है, ठीक है। वहाँ पर सेलर जो था वो एडवर्टाइज कर रहा था कि मैं क्या सेल करूँगा, कितने में सेल करूँगा। यहाँ पर बायर है, वो ये बता रहा है कि मुझे ये चाहिए और इतने पैसों में चाहिए, अगर आप ये सेल कर रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीक सोल्यूशन में जॉब आ जाती है, कोई अखबार में एडवर्टीजमेंट आती है कि जनाब ऑफिस में ज़रूरत है, लैब में ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, तो कोई भी लोग आएंगे
यहाँ पर आकर अपने CV सबमिट करेंगे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरह आपने भी यहाँ पर जॉब को देखना है और यहाँ पर आकर एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑनलाइन। यानी आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जॉब है, ये इतने पैसों में जॉब ऑफर हो रही है। मतलब पहली बात तो ये है कि मेरी स्किल है कि नहीं है, मुझे पता लगा भी मेरी स्किल है। फिर मुझे पता लगा इतने $, में ये जॉब ऑफर हो रही है, तो मैंने देखना हाँ भी मुझे सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो $, बता रहा है वो फाइनल है। मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये आपसे कहेगा कि $30 की जॉब है तो आप वहाँ पर को मैं $60 लूँगा, तो वो तो बात ही खत्म होगी ना वहाँ पर। वो तो जॉब ही इतने कम $, की दी हुई है। तो आपने ये देखना है कि भाई इतने $, की जॉब आप दे रहे हो, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं ज़्यादा लूँगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे पीक सोल्यूशन वाले कहेंगे जनाब ये हमारा सैलरी पैकेज है, तो कोई भी बंदा आकर बैठ के ये कहेगा जी मैं तो इतने पैसे लूँगा, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे जाएगी नहीं कि भाई ये तो रेंज में ही नहीं है हमारी सैलरी। उसके बाद आपने देखना है कि जो सर्विसेज मांग रहा है क्या ये सर्विसेज आप दे सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़नी है कि भाई ये काम करनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन में टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली स्किल आएगी वहाँ पर कि मुझे ये स्किल चाहिए, मुझे ये काम करवाना है, मुझे फेसबुक की पोस्ट बनवानी है, मुझे SEO करवानी है, मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हैं ये भी, लेकिन यहाँ पर बायर बात कर रहा है आपसे, आपने उसको रिप्लाई करना है और उसके बाद जैसी आपकी एप्लीकेशन उसके पास जाएगी वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा। उसे जो पसंद आएगा वो उसको हायर कर लेगा। और इसकी आजकल तो वैसे सारी ही मुश्किल है, इसकी उससे ज़्यादा मुश्किल है जॉब हंट करना, उससे ज़्यादा मुश्किल है फाइवर की निस्बत। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटीज। मैंने कहा रियलिटीज बता रहा हूँ और मैं आपको ये साथ साथ बता रहा हूँ कि इन प्लेटफॉर्म पे बेशक लगे रहेंगे, चलो यार इधर से भी बिजनेस आएगा फाइन, लेकिन आपको रियल सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए लोग काम करने लगे हुए हैं, आपने उन कामों को देखना है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं कर रहा हूँ, सेल्फ ओन बिजनेस कर रहा हूँ, तो कैसे करने लगा हूँ। ठीक है, एक क्लाइंट आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, एक क्लाइंट आएगा तो फिर क्या करेंगे भैया, आपको एक क्लाइंट से भी तो क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब मेरा एक क्लाइंट है स्टार्स एकेडमी, उनकी इतनी सारी फ्रेंचाइज हैं, तो अक्सर हर महीने मुझे किसी ना किसी नई फ्रेंचाइज का काम मिल जाता है। आता किधर से है, वो हेड ऑफिस वाले मुझे बताते हैं कि ना ये कंपनी है, ये आपसे ये वाला बंदा रब्ता करेगा, इन्होंने ये वाला काम करवाना है। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके रेफरेंस से भी आपको बिजनेस मिलना होता है, और उसके अलावा आपने डायरेक्ट हंटिंग भी करनी होती है, खुद से भी मार्केट ढूंढनी होती है कि भाई किस लोगों को हमारी सर्विसेज की जरूरत है, और आपने अपनी एडवर्टीजमेंट्स भी करनी है। आप इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज कर सकते हो, आप फेसबुक पे एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया आप पकड़ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, ठीक है, साथ में आपने सोशल मीडिया पकड़ लिया, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट पकड़ ली, तो सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, हर फील्ड सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज हो रही है, हर बंदे ने अपनी पोस्ट लगाई है। अच्छा, उसके बाद हम यूँ करते हैं कि ये जो आपके हेडफोन्स होते हैं, ये वाली मार्केट कहाँ पे है हमारे पास, ऑफिस सेंटर, हाल रोड, जेफ हाइट्स, ये सारी इस तरह की लोकेलिटी जो यही मार्केट है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत कम लोग हैं जो मैनुअल ट्रेडर हैं या जो होल सेलर हैं, बल्कि ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं उन्होंने, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं। और करते क्या है कि ऑर्डर लेते हैं, इवन जो होल सेलर खुद होगा शायद उसकी ऑनलाइन सेल इतनी ज़्यादा ना हो जितनी इन लोगों की है, ये जो थर्ड पार्टी टूल के तौर पर बीच में आए हुए हैं कि भाई अपनी वेबसाइट बनाई है, एक ई-कॉमर्स स्टाइल की, शॉपिफाई में बनाई या वर्डप्रेस में बनाई, उसको एडवर्टाइज किया, उसकी एड चलाई, लोगों तक पहुंची, उन्होंने उस एड पे क्लिक किया, बाय का बटन प्रेस किया। अब उन्होंने क्या किया, भाई मार्केट में तो शॉप है उनकी भी, ठीक है, साथ वाली दुकान पर गए कि हाँ भाई ये 4 ऑर्डर्स हैं, कितने के दे रहे हो मुझे, उसी से चीज़ें ली और होम डिलीवरी कर दी, उनके घर पहुँच गई चीज़। अब क्या है, वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं जो ख़ास तौर पर डिज़ाइनर्स हैं, और जो डिज़ाइनर नहीं है वो डिज़ाइनिंग सीख के ये काम कर सकते हैं, और जो जिन्होंने डिज़ाइनिंग नहीं सीखी हुई, ज़रा थोड़े से होशियार हैं, तो वो कैनवा में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका आज के दौर में तरक्की करने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल में आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपने कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ इंग्लिश को नहीं समझना। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं समझना कि इंग्लिश अच्छी है तो ही कम्युनिकेशन स्किल है, और कोई कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश भी आती है, कम्युनिकेशन स्किल में IT भी आती है, आपकी कंप्यूटर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल में आता है, और आपका बोलने का स्टाइल, आपकी बात करना भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप किसी को कितना कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बंदा और नहीं थे बुलाना इधर के, 2 एक काफ़ी है, आप दोनों में से किसी एक को बुला लो। यार मैंने कहा था स्पीड ब्रेकर ना लाया करें, आ गए हैं स्पीड ब्रेकर आज क्लास में है।
मना किया था ना, स्पीड ब्रेकर आती है मैं रुक जाता हूँ, बोल नहीं पाता मैं फिर। अब मुझे वापस स्पीड ब्रेकर ज़्यादा बुरा था, मैंने गाड़ी बंद ही कर दी थी। ठीक है, वाकई बंद कर देता हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ ये, मैं आपको कन्विंस करने के लिए भी ऐसे नहीं कहता, नेचुरली मैं रुक जाता हूँ। जब मुझे फील होता है ना कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं वही मैं कह फील होता है ना, कोई मतलब किसी की कोई और इंटरेस्ट ज़्यादा बेहतर है उससे, फिर मैं रुकता हूँ उस टाइम, फिर उससे पहले वापस लाता हूँ, फिर मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। आ गया वापस। अच्छा, अब हम यानी ये मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको आज आखिरी क्लास तक ये कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई लोकल बिजनेस पर आ जाओ, आपको लोकल बिजनेस पर आना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप लोकल बिजनेस पर नहीं आएंगे आप यही कहेंगे कि भाई इंटरनेट का बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग फेक है, आप यही सोचते रहेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, ऐसे ही है बस, कोर्स कर लो बात खत्म, और कुछ नहीं होता, जब तक आप लोकल बिजनेस पे नहीं आएंगे। लोकल बिजनेस में आपको लोगों को कन्विंस भी करना पड़ेगा, लोकल बिजनेस में आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, लोकल बिजनेस में आपको अपना रेफरेंसेस को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आप लोकल बिजनेस में आ सकते हैं। और लोकल बिजनेस में आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ऑफिस हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं तो फाइन। यहाँ पर मेरी तरफ एक क्लाइंट आकर बैठा था, उसने बिजनेस करवाना था, डिजिटल मार्केटिंग करवानी थी, एक दिन ट्रायल क्लास ली थी तो अगले दिन मुझे उसने बिजनेस दे दिया था। ठीक है, मतलब उसने कहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास जाके पढ़ता हूँ। मतलब आपके अंदर मैं कह रहा हूँ कितने सारे सोर्सेज होते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, कितने सारे सोर्सेज हैं। मतलब देखने में तो आप सारे स्टूडेंट्स हैं ना, हो सकता है कि मुझे कितने सारे लोगों से बिजनेस भी मिला हो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं अपवर्क को। ये तो बता दिया मैंने ये क्या चीज़ है। यहाँ पर भी मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, और इस एक्सटेंशन का नाम है फीड ब्रो। आजकल ये ब्रो का वर्ड आप भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम भी फीड ब्रो है। ठीक है, अच्छा ये फीड ब्रो क्या चीज है? अब यहां पर क्या करना है हमें, मतलब मैंने क्या कहा यहां पर क्या करना है हमने, यहां पर हमने जाकर काम ढूंढना है, ऐसे ही है ना। वहां पर जाकर तो हम गिग्स लगा देते थे ना, बस बात खत्म हो गई। यहां पर हमने देखना है कि भाई किस किस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसको कौन सा काम करवाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिक डिजाइनर के अंदर ही बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो मैं तो रोजाना आकर पहले चेक किया करूंगा भाई ऑन साइट एसईओ का कोई काम है, उसके बाद मैं कहूँगा टेक्निकल एसईओ का कोई काम है, फिर मैं देखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे सर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब मैं सर्च करूंगा तो यहां पर आती जाएंगी। यहां जी मैं कुछ लिखता हूं ऑन साइट एसईओ, ये लिख दिया जी मैंने। अब ये क्या हुआ, सर्चेज आ गई मेरे पास, देखें लेफ्ट साइड पे फिल्टर भी लगे हुए हैं कि भाई आप इसको और ज्यादा पॉलिश कर रिफाइन करना चाहते हैं, इस सर्च को बेहतर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन फिल्टर्स की मदद से। सो ये देखें क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है 63 जॉब्स फाउंड, ये कह रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली 63 जॉब्स हैं जो ऑन साइट एसईओ की जॉब्स हैं, वो 63 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑन साइट एसईओ सीख भी ली हुई है। ठीक है, इन चीज़ों को वो देख सकते हैं। अच्छा अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, पेमेंट वेरीफाइड। ये मतलब ये आपको अपवर्क एक श्योरिटी दे रहा है कि इस बंदे का काम करोगे तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए कि इसके ट्रांजैक्शंस हुए हुए हैं, ऑलरेडी हुए हुए हैं, तो इसको वो वेरीफाइड बायर कह रहा है। ठीक है, यानी एक तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है जब हमने किसी के साथ बिजनेस करना हो तो उसकी पेमेंट वेरीफाइड होगी, तो हमें ये कोई डाउट नहीं होगा कि भाई पेमेंट भी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और नीचे आते जाए, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा, तभी इसी वजह से इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड आ रही है। अच्छा अब ये मैंने अभी एक चीज़ ढूंढी है, मैंने देखा इनमें से 2-3 जॉब्स थी मेरे काम की, मैंने उधर अप्लाई कर दिया। हाँ इधर है, जरा इसे खोलता हूँ मैं, पढ़े बगैर सिर्फ आपको एक चीज़ बतानी है मैंने, वो क्या चीज़ बतानी है, वो ये बतानी है जी, क्या 6 कनेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि वहां पर हम कह रहे थे कि भाई 5 गिग्स लगा सकते हैं मैक्सिमम एक महीने, ऐसे ही है ना। अच्छा 7 का, मैंने कहा जाप बोल रहा था, अच्छा चलो 7 गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है 7 गिग्स लगा सकते हैं वहां पर हम लोग। हाँ यहाँ पर जो है वो गिग्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कनेक्ट्स हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, आपके पास इस वक्त 100 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं,
आप समझ लो कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, एक वर्चुअल टोकन है जिसने आपको दे दिया। आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि वो आपको सिर्फ इसलिए दे रहा है कि आपका कोई इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। जैसे कोई बंदा कहे जी मैंने ट्रायल क्लास लेनी है, तो उसके हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दें, उसे पहले ये फिल करो। तो ऐसे अगर कैजुअल सा बंदा होगा तो शायद वो फॉर्म फिल किए बगैर उठकर चला जाए। तो जो वाकई डिजिटल मार्केटिंग की ट्रायल क्लास लेना चाहता होगा वो फॉर्म जरूर फिल करके जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि वो आपका इंटरेस्ट देखने के लिए कि भाई आप कोई इंटरेस्टेड बंदे भी हो कि ऐसे ही आगे इधर बस अकाउंट बनाया, इधर आए और अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो बायर्स को भी तंग करोगे। हाँ, तो उसने कहा कि इसका जो सिस्टम है वो क्या है कि आपने जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो जॉब होगी उसकी जो आप वर्चुअल टोकन होगा, जो वर्चुअल मनी होगी, इज नॉट कैश, मतलब एक वर्चुअल टोकन के तौर पर है कि आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। और जब आप नया अकाउंट बनाओगे तो ये आपको 70 कनेक्ट्स दे देगा। ये अकाउंट खुद ही दे देगा आपको कनेक्ट्स कि भाई आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको कनेक्ट्स दे देता हूँ, आप इसमें से अप्लाई करें। इससे ज्यादा कनेक्ट्स की अगर आपको जरूरत पड़ेगी वो उस वक्त पड़ेगी जब आप सेल कर रहे होगे। ठीक है, फिर आप बाय करोगे, यानी वहां पर कोई परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं कहा फाइवर के ऊपर पैसे खर्चने वाली कोई बात नहीं थी कि भाई आपने गिग्स लगानी है तो 7 गिग्स फ्री, उसके बाद वाली पैसों वाली गिग्स हैं, ऐसे नहीं था। यहाँ पर क्या कहता है कि आपको 70 कनेक्ट्स फ्री मिल जाएंगे, उसके बाद और ऊपर जो कनेक्ट चाहिए होंगे, जब तुम सारे यूज कर लोगे तो और कनेक्ट की जरूरत है, तो आप क्या कर लो, फिर मुझसे बाय करोगे। ठीक है, कोई भी नहीं बाय करता। और अगर आपको कोई ऑर्डर मिल जाता है तो वो वाले कनेक्ट्स रिफंड भी हो जाते हैं। सॉरी, ऑर्डर नहीं मिलता तो रिफंड हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर नहीं मिलता तो कनेक्ट्स रिफंड हो, यानी मैं अभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कह रहा है 6 कनेक्ट्स, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में आए हुए हैं, तो ऑर्डर मुझे नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो वो मेरे कनेक्ट्स मुझे रिफंड कर देगा। मेरे कनेक्ट कंज्यूम उस वक्त होंगे जब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कनेक्ट्स का। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, अप्लाई नाउ, यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा जॉब के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, ये देखिए वो पढ़ रहा है, लिखा हुआ उसने सारी डिटेल दी है कि भाई मुझे करवाना क्या है, मुझे कौन सा काम करवाना है। तो कम अज़ कम जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो यहाँ आकर अपने आप को इवेल्युएट कर लें कि भाई अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स हैं वो ये मांग रही हैं, तो क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। इतनी वैल्यूएशन तो हो सकती है अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। इसी तरह जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर चेक करें कि भाई मैं ये सर्विस को रिक्वेस्ट देने आया हूँ, प्रपोजल देने आया हूँ, तो वो जो कह रहा है मुझे, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जरा आगे चलते हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर देना है, ये बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई है जैसे आप CV जमा कराते हो किसी जगह पर। उसके बाद आपने वेट करना है कि आपको इसकी तरफ से इंटरव्यू की कॉल आएगी, इसी तरह ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे पास कोई 15 कैटेगरीज हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ। फिर अब क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, फैन की आवाज है, फैन की आवाज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये सारी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एक एक करके जॉब ढूंढूंगा ना यहाँ पे आके। अब जब मैं एक एक करके मैं एक और जॉब ढूंढता हूँ यहाँ पे, मैं भी लिख ही रहा हूँ, लाइट ने झटका लिया चाहे। यहाँ मैंने लिख दिया टेक्निकल SEO, ये क्या लिखा हुआ है 73 जॉब्स, सॉरी 63 जॉब्स, ये क्या लिखा हुआ है, ये पुरानी अभी मैंने एंटर नहीं किया उस पर। ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लें जरा, 1 डे अगो, यानी ये वाली जो जॉब थी ये कितनी पुरानी है, 1 दिन पहले की है, 1 दिन पहले की जॉब है ये वाली। ठीक है, ये अभी आपने समझना, मैं इसकी बताता हूँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात। ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव सर्च, इसका क्या मतलब है कि अभी मैंने जो चीज़ सर्च की वो सेव कर लूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी सेव कर लेता हूँ, आज 3 बजे 4 बजे मैं सेव कर रहा हूँ, 2 दिनों के बाद मैं दोबारा इधर आऊँगा और मैं कहूँगा भाई कोई जो मैंने सेव किया था उसे खोलते हैं, तो फिर यही जॉब ही नजर आएगी मुझे, नई जॉब तो नहीं नजर आएगी ना। ये याद रखिएगा ताकि मैं जो कॉन्सेप्ट देना आपको समझ में आए। अब आए हैं टेक्निकल SEO, मैंने कह दिया। अब इसकी जॉब्स ये आ रही हैं 2443 कहते हैं इसकी जॉब्स हुई हैं। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटर्स को पता है टेक्निकल SEO क्या होती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यानी मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या कॉन्सेप्ट दिया है, अभी आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई हम जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो तो रिसेंट जॉब है। अब अगर मैं उसको सेव कर लूं और 3 दिनों के बाद आऊंगा, तो 3 दिनों के बाद उस वक्त जो न्यू जॉब होंगी वो तो मुझे फिर सर्च करनी पड़ेगी।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं काफी देर तो सर्चिंग ही करता रहूंगा। इसका हल हमारे पास कहां पर है? इसका हल हमारे पास यहां पे है, फीड ब्रो में। ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है फीड ब्रो। आपने क्या करना है, इस एक्सटेंशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अंदर मैं कैटेगरीज बना लूंगा अपने टास्क की। मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे ऑन साइट एसईओ चाहिए, मुझे टेक्निकल एसईओ चाहिए, मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये 3 मैंने बता दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ पर फीड ब्रो में सेव कर दिया, अब अगर मैं 7 दिनों के बाद दोबारा आऊंगा और फीड ब्रो से आकर लेटेस्ट जॉब्स देखूंगा, तो अगर 10 मिनट पहले भी कोई लेटेस्ट जॉब आई होगी तो वो फीड ब्रो मुझे दिखाएगा। यानी वो कौन सी जॉब्स दिखाएगा? वो लेटेस्ट दिखा रहा होगा। यानी वो आपको स्टैटिक रिजल्ट नहीं दिखाएगा बल्कि डायनामिक रिजल्ट दिखाएगा, उस वक्त के रिजल्ट्स दिखा रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी मार्च में हूं और मैं मई में चला जाऊं और फिर मैं अपनी इन्हीं को रन करूं जाकर, तो मई में जो लेटेस्ट जॉब्स आई होंगी मुझे वो दिखा रहा होगा। यानी मई का मतलब है कि उसी टाइम, अभी कह रहा था ना कि 1 दिन पहले है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दिन पहले ही लेटेस्ट जॉब आई है। अगर आधा घंटा पहले लेटेस्ट जॉब आई होती, अभी तो ये दिखा देता मुझे। अच्छा, ये अब हमने इंस्टॉल कर ली फीड ब्रो, तो मुश्किल काम तो नहीं है ना, इंस्टॉल तो आप सब कर लेंगे। डाउनलोड क्या लिखेंगे? गूगल क्रोम फीड ब्रो एक्सटेंशन, उसको इंस्टॉल करेंगे, यहां पर आ जाएगी, यहां पर आप पिन कर लेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपन फीड रीडर, इस पे क्लिक करें जरा। ये कब किया मैंने? ये कब किया मैंने? इंस्टॉल करने के बाद। पहले मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद मैंने इसे ओपन कर लिया। इस इन्वायरमेंट में हम आ गए हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड न्यू फीड। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कहते हैं यहां पर आकर आपने क्या करना है, फीड यूआरएल लिखना है। आइए जरा इधर वापस, किधर थे हम लोग? अब वर्क में थे जी। ये भी उसी तरह का आइकॉन है ना? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? RSS, ठीक है। आपने RSS पर क्लिक कर देना बस। अब देखें क्या हुआ। बेसिकली आपको पता है, ये मैंने एक पेज खोला है, पहले मैंने एक सर्च किया है। क्या सर्च किया है? जिस पे मैं काम करना चाहता हूं। मैंने सर्च किया था टेक्निकल एसईओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कल भी दोपहर को खोलूं तो कल जो जॉब्स आए मुझे वो दिखाए। अगर मैं 4 दिनों के बाद इसको खोलूं तो 4 दिनों के बाद जो लेटेस्ट जॉब्स आ रही हूं उस वक्त वो दिखाए। और अगर महीने के बाद खोलूं तो जब मैं खोलूंगा आफ्टर 30 डेज तो उस वक्त की जो लेटेस्ट जॉब है वो दिखाए। अगर वो मुझे 30 दिनों के बाद आज की जॉब दिखा रहा होगा तो इसका तो मतलब है वो तो सोल्ड भी हो चुकी होंगी। वो तो किसी ने हो सकता है अप्लाई किया हो, उसको जॉब मिल गई हो, काम भी डिलीवर हो चुका हो सारा। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई है, ये हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्या कोई लैंग्वेज आई है ना, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। आपने क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। कहां से बात शुरू की थी पता है ना? मैंने कहां से बात शुरू की है? वो जो फीड का एक आइकॉन बना, वो फीड का आइकॉन होता है, ठीक है। उस पर क्लिक किया और RSS पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं और यहां आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया और ये क्या लिखा हुआ है जी? लोड। अब सेव का बटन आ रहा है ना, एक इस तरफ आएगा ये। अभी मैं इसका नाम रखने लगा हूं, जैसा भी आपने नाम रखना है। क्या था ये? टेक्निकल एसईओ थी ये। और सेव का बटन प्रेस कर देते हैं, वो देखें आगे। अब अगर मैं इसे 1 घंटे के बाद देखूंगा, इस जगह पर आकर देखूंगा कि लेटेस्ट जॉब कौन सी है। अब मुझे वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वर्क पे जाके कि मैं लेटेस्ट जॉब एक एक करके ढूंढूंगा। मैंने क्या किया, अपनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन कर देनी है और उसके बाद मैंने इधर आकर ही सिर्फ देखनी है। जैसे अगर आप देखो तो पहले भी कुछ बनी हुई है ना, ये भी मैंने किसी क्लास को पढ़ाते हुए बनाई होगी। जैसे लिखा हुआ है लोगो डिजाइन, इस पर क्लिक करें जरा, देखते हैं कितनी पुरानी जॉब है। देखें क्या लिखा हुआ है, कब आई ये जॉब? आज की जॉब है ना ये, यानी कि ये भी आज की लेटेस्ट जॉब है। ये मेरा ख्याल है कि जो पिछला फ्रीलांसिंग का बैच था उसमें मैंने ये बनाकर दिखाया होगा। तो ये बनाने का क्या फायदा है कि अब इसमें सब लेटेस्ट जॉब्स नजर आ रही हैं इस वक्त। इसी तरह मैं फेसबुक पे जाऊं, ये भी 7 मार्च की अपडेटेड आ रही है। समझ आई बात की? इस तरह क्या फायदा क्या हो रहा है हमें इस तरह करने से?
कि वो जो हमारी सर्चिंग है ना वो हमने एक ही दफ़ा कंट्रोल कर ली कि भाई मुझे ये जॉब्स रोज़ाना आकर ढूंढनी है। जैसे मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ूँ कि भाई आज किसी कंपनी में कोई जॉब आई है तो मैंने अपना CV सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से फीड ब्रो की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल SEO में जाएं, ये कह रहा थी 32 मिनट्स बिफोर ये जॉब आई है। तो ये था फीड ब्रो का काम, और ये हमने साथ पैरेलल वो भी देखा कि हम लोगों ने किस तरह जॉब्स को ढूंढना है। और इसको अगर आप थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हो तो ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है रिफाइन करने का तरीका। कि मतलब रिफाइन करने का क्या मतलब है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर लूँ कि मुझे जैसी जॉब्स चाहिए। तो उसने कुछ फिल्टर्स आपको दिए हैं, तो कहता है भाई आपको किस तरह की जॉब चाहिए। क्या कहता है आप एंट्री लेवल हैं, इंटरमीडिएट हैं कि एक्सपर्ट है, ठीक है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई एंट्री लेवल जॉब दिखाओ मुझे, अच्छा कम हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा एडवांस काम नहीं होगा, हल्का फुल्का काम होगा कि आप कुछ कर सकते हो। अच्छा उसके बाद और आगे चलते हैं, ज़रा नीचे देखें, प्राइस की रेंज भी आ रही है कि किस प्राइस का काम चाहिए आपको, वो भी हम बता सकते हैं। अच्छा नंबर ऑफ प्रपोजल्स, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ प्रपोजल्स। प्रपोजल्स का क्या मतलब कि भाई लोगों ने किस जॉब पे कितनी प्रपोजल्स दी हुई हैं, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हैं। क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ये भी मैं कह देता हूँ। अब ज़्यादा रिफाइन कर दी मैंने कहा सिर्फ वो लोग आए जो जिनकी पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, यानी अगर मैं उनके साथ करूं तो दिस फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मुझे सिर्फ वही वाली जॉब्स दिखाया करेगा। अब जरा आपसे करवा लेते हैं बस फाइनली कि अब हमने इसको भी सेव करना है। अब मैंने इस सर्च को सेव करना है, ये स्टिल टेक्निकल SEO की एक नई सर्च है, इसको भी मुझे सेव करना है। अब क्या करें, ये इस बटन पे क्लिक करें जी, ये RSS का आइकन है और RSS पे क्लिक करें। इसके बाद URL को कॉपी करें, अच्छा इसको बंद करें, फिर क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, इस ऐप को खोलें, मतलब इस प्रोग्राम को खोलें, फिर ऐड न्यू, और यहाँ लाकर वो URL जो आपने फीड का URL क्रिएट किया है उसको यहाँ पेस्ट करें, इसको लोड कर लें। लोड करने के बाद आप अपनी सहूलत के लिए इसका कोई टाइटल अपने पास रख लें। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी टेक्निकल SEO, और यहाँ पर मैंने एक और टर्म लगा दी स्टार्टर। ये वाली 7 जॉब्स हैं इस वक्त और ये वाली 10 जॉब्स आ रही हैं इसमें, ये 8 हो गई हैं।